माय डियर स्टूडेंट, आज जो आपका पोर्शन है इन्फ्लेशन चैप्टर में वो है दैट इज़ अबाउट इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेड ऑफ फिलिप्स कर्व। दैट मीन्स फिलिप्स ने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो संबंध स्थापित किया है वो संबंध हम आज आपको बताने जा रहे हैं। इन्फ्लेशन के संबंध में फिलिप्स जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका पूरा नाम है A.M. फिलिप्स, इन्होंने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के संबंध को एक ग्राफ के माध्यम से शो किया है जिसको कि फिलिप्स कर्व, इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा था फिलिप्स कर्व। ये देखिए डायग्राम है, इसे अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। थ्योरी पोर्शन के लिए, थ्योरी पार्ट के लिए पहले हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि इस फिलिप्स कर्व में क्या बात बताई गई है। दिस थ्योरी was presented by A.M. Phillips, known as the Phillips curve hypothesis. Known as Phillips curve hypothesis. The Phillips curve is a technique of expressing empirical wage price employment relation. फिलिप्स कर्व जो है ये हमें वेज मतलब मजदूरी, प्राइस और एम्प्लॉयमेंट के बीच क्या संबंध है इसको दर्शाता है। ये जो फिगर आपके सामने बनी है इस फिगर के आधार पर हम आपको बताएंगे इस रिलेशन के बारे में जो कि फिलिप्स महोदय ने प्रेजेंट किया है और उन्हीं के नाम से इसका नाम फिलिप्स कर्व पड़ा है। आप फिगर में देखिए, एक्स एक्सिस पर द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड। जो हमारा ओ एक्स एक्सिस है, ओ एक्स, ये देखिए ओ एक्स, ओ एक्स एक्सिस पर दिस वन, ओ एक्स एक्सिस पर द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज measured. On the y-axis, this one, this axis, on the y-axis, annual rate of change of money, wage or price is measured. जो भी एनुअल रेट ऑफ चेंज होगा मुद्रा, मनी, वेज में और कीमतों में, उसको हमने ओ वाई एक्सिस पर मेजर किया है। द फिलिप्स कर्व डिपिक्ट्स an inverse relationship between those two variables, that is rate of unemployment and annual rate of change of money, wage or prices. ये जो हमारा फिलिप्स कर्व है ये हमें बताता है कि there is an inverse relationship, मतलब विपरीत संबंध है किस किस में। ये दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड एनुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी, वेज एंड प्राइजेस, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। देखिए इसको और एक्सप्लेन करते हैं। दस द रेट ऑफ वेज इंक्रीज डिक्लाइंस विद द इंक्रीज इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वाइज वर्स। फिर से देख लीजिए, द रेट ऑफ वेज इंक्रीज, जो वेजेस में इंक्रीज हो रहा है, दैट विल डिक्लाइन विद द इंक्रीज इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वाइज वर्स। व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इज वेरी लो, जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, जनरल एक्सेस डिमांड विल एग्जिस्ट। जो नॉर्मल डिमांड होगी वो तो हमारी इकॉनमी में एग्जिस्ट करेगी।
which will cause a demand pull on wages, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में डिमांड पुल ऑन वेजेस, इस बात की डिमांड करी जाएगी कि वेजेस जो हैं वो बढ़ाई जाएं. सो वेज रेट विल हाई, और ऐसी दशा में वेज रेट जो होगा वो हमारा बढ़ेगा. बट व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी में वृद्धि होगी, ट्रेड यूनियन डिमांड्स विल बिकम वीकर. जब सब लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, जब बेरोज़गारी बढ़ने लगेगी तो ट्रेड यूनियन डिमांड विल बिकम वीकर. तो जो यूनियन वाले होते हैं, जो इनकी एसोसिएशंस होती हैं, जो कि वेजेस को बढ़ाने की डिमांड करती हैं, उनकी डिमांड जो होगी वो स्वतः ही कम होने लगेगी, या वो इस क्षेत्र में अपनी डिमांड नहीं कर पाएंगे. वाइल एम्प्लॉयर रेजिस्टेंस विल बिकम स्ट्रॉन्गर, और ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर की जो पोजीशन होगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है. सो द रेट ऑफ वेज इंक्रीज विल टेंड टू डिमिनिश. ऐसी दशा में वेज रेट जो होगी, वेज इंक्रीज जो होगी वो डिमिनिश होने लगेगी, या ह्रासमान नियम जो है इस पे लागू होने लगेगा या कम होने लगेगी. सैमुएल्सन जो हमारे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा है, सैमुएल्सन कंप्रेसेस फिलिप्स थीसिस इन वन सेंटेंसेस. एक सेंटेंस में उन्होंने इस थ्योरी को समअप करने का प्रयास किया है, दैट द सॉफ्टर द जॉब मार्केट, द softer the job market, the weaker are the wage pressure. The softer the job market, the weaker are the wage pressure. Now, I hope you understand this phenomena. From the given relationship between wage rate and unemployment. अभी जो हमने आपको बताया कि वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या संबंध है, इट इज़ ईजी टू ड्रॉ अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन, दैट मीन्स प्राइस राइज, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट या बेरोज़गारी दर, बिकॉज price level is closely associated with the wage cost in the competitive market. Thus, assuming that the price level changes in accordance with the wage rate, जो price level है वो wage rate के according परिवर्तन होता है, इसमें the Phillips curve also represent the expected rate of price change at varying rate of the unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट के मतलब प्राइस लेवल का जो विभिन्न चेंज होता है, विभिन्न स्तरों पे जो चेंज होता है, उसका हमारी बेरोज़गारी पर क्या प्रभाव पड़ता है. सपोज, अब देखिए इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. सपोज इफ द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज 8%, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है दैट इज 8%, एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो कीमतें जो हैं वो राइज कर रही हैं या प्राइस राइज इज 2%. अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 8% है और प्राइस राइज या इन्फ्लेशन रेट जो है वो हमारा 2% है. इफ द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज टू बी ब्रॉट डाउन टू द 4%, अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो है घट के 4% हो जाती है, then the rate of inflation has to be raised to 6%. जब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की दर 8% है तो हमारा इन्फ्लेशन रेट 2% है, लेकिन जब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो है वो 4%
कम हो जाती है, दैट मीन्स 4% जो है वो कम हो रही है, देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज़ टू बी रेट। जब अनएम्प्लॉयमेंट की दर कम हो रही है, इसका मतलब लोगों को रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार जब लोगों को मिलेगा तो प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। रोज़गार मिलने का मतलब है लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, डिमांड में वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट में कीमतें भी बढ़ेंगी, और कीमतें किस दर से बढ़ रही हैं? उसी दर के अकॉर्डिंग बढ़ेंगी जिस दर पे हमारा रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। 4% कम हुआ है तो प्राइस राइज जो है वो भी हमारा 4% से इंक्रीज करेगा। This implies that there is an inverse relationship between the rate of inflation and the rate of unemployment. जितनी दर से हमारी बेरोज़गारी घटेगी उतनी ही दर से हमारी कीमत स्तर या प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ेगा। The similar relation has been seen between the money wage rate and the rate of unemployment. सेम चीज़ जो है वो आपको मनी वेज रेट या रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में भी देखने को मिलेगा। It thus follows that if we desire to have a lower rate of inflation, यदि हम ये चाहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर या रेट ऑफ इन्फ्लेशन या रेट ऑफ मुद्रास्फीति कम हो, we must be prepared to accept a higher rate of unemployment. On the contrary, if we desire to have a lower rate of unemployment, we must be prepared to accept a higher rate of inflation. अगर हम बेरोज़गारी कम करना चाहते हैं तो हमें कीमत स्तर ज़्यादा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस दर से कम होगा, इन्फ्लेशन रेट उसी दर से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में। Thus, the above Philip curve has been constructed on the basis of relation between the rate of exchange in money wage rate and the rate of unemployment. I hope आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि फिलिप्स ने ये एक्सप्लेन किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में कैसा संबंध है। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो है वो कम होने लगेगी। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट दर के कम होने का क्या मतलब है? लोगों को रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार मिलने का मतलब है उनकी इनकम में वृद्धि हो रही है। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, देखिए ऐसे आप समझ लीजिए